नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्री, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज आप लोगों के सामने पुनः लेकर आया हूँ एक वीडियो सामाजिक संरचना के ही संदर्भ में है। सामाजिक इकाइयों का परस्पर क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित और प्रकार्यात्मक आधार पर जुड़कर एक स्थायी ढांचे का निर्माण करना संरचना कहलाता है। जिस प्रकार मानव के अनेक अंग, अनेक इकाइयां परस्पर प्रकार्यात्मक आधार पर जुड़कर मानव रूपी सावयव का निर्माण करती, जैसे हाथ, पांव, आंख, नाक, मुंह, कान मानव के शरीर की संरचना करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज के भी अनेक अंग, चाहे वो परिवार हो, संस्था, कानून, परिस्थिति, भूमिका आदि सभी मिलकर समाज रूपी सावयव का निर्माण करते हैं। इसे सामाजिक संरचना है। उस संरचना के अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं। पारसेंस ने सामाजिक संरचना के कुछ स्वरूपों की विवेचना की है। आपका मानना है कि सामाजिक संरचना सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रतिमान सार्वभौमिक तथा प्रदत्त आते हैं। कुछ समाजों में प्रदत्त प्रतिमानों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है, जैसे जाति सार्वजनिक सार्वभौमिक है और उसके साथ में प्रदत्त है। व्यक्ति को जन्म के आधार पर जाति रूपी संरचना का सदस्य बनना पड़ता है। एक है सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, यानी इस प्रकार के प्रतिमान जो अर्जित होते हैं तथा जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। पूंजीवादी समाजों में संपत्ति को इकट्ठी करना, उसका अर्जन करना, इसको अधिक महत्व दिया जाता है और इसके अंतर्गत हम वर्ग को लेते हैं। वर्ग सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान है, क्योंकि व्यक्ति को वर्ग जन्मजात आधार पर नहीं प्राप्त होता, वरन व्यक्ति को इसे अर्जित करना होता है। एक है विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। इस प्रकार की सामाजिक संरचना में व्यक्तिगत गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे मैं या कोई एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक है, वो मानसिक रूप से शार्प है, यानी कि उसका दिमाग बहुत अच्छा है, क्लियरिटी है। ये विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान है और इसके लिए व्यक्ति ने कोई बनाव नहीं खाए, व्यक्ति ने कोई विशेष प्रकार की मेहनत नहीं की। व्यक्ति है, उस व्यक्ति में ये गुण जन्मजात आधार पर प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रतिमान है वो विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान कहलाते हैं। ये एक है विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। इसमें विशिष्ट अर्जित मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है, जैसे परिवार, गोत्र एवं वंश का महत्व भारत एवं चीन में अधिक है। ये विशिष्ट अर्जित प्रतिमान है। सामाजिक संरचना के तत्व जॉनसन ने कुछ तत्वों की बात कही है। उपसमूह है, जिसमें प्रथम तत्व है। जॉनसन का कहना है कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न प्रकार के उपसमूहों से होता है। परिवार के तहत एकल परिवार उपसमूह है। विभिन्न भूमिकाएं किसी विशिष्ट समूह अथवा सामाजिक स्थिति व्यक्ति का पद परिस्थिति है। इस पद के संदर्भ में समाज की अपेक्षाएं भूमिका है। ये भूमिकाएं विभिन्न प्रकार के समूह में भिन्न एवं स्थायी होती है। इसी से संरचना का निर्माण होता है। एक तत्व है मानदंड या मानक या नॉर्म से। सामाजिक संरचना में भूमिका को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए मानदंड होते हैं, जिससे कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत अंतःक्रिया में स्थायित्व पाया जाता है। समाज द्वारा प्रदत्त वे नियम जो व्यवहार को उचित अथवा अनुचित ठहराते हैं मानदंड कहलाते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सकारात्मक, जो भूमिका निर्वाह की अनुमति प्रदान करते हैं, जैसे एक व्यक्ति को इस प्रकार के काम को करना चाहिए। दूसरा है नकारात्मक, जो किसी कार्य को
करने में निषेध पैदा करते हैं, जैसे व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए, और सकारात्मक में व्यक्ति को ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। एक तत्व है सांस्कृतिक मूल्य। समाज के प्रचलित लक्ष्य, आदर्श अथवा ऐसे मानदंड जिनके द्वारा एक व्यक्ति वस्तुओं, घटनाओं अथवा व्यवहारों का मूल्यांकन करता है। मानव जीवन में विभिन्न मूल्य होते हैं। इन मूल्यों के आधार पर विचारों, लक्ष्यों, साधनों, संबंधों, समूहों, पदार्थों एवं गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। एक है सामाजिक संरचना के स्तर। सामाजिक संरचना के मुख्यतः दो स्तर देखने को मिलते हैं, प्रकार्यात्मक उपप्रणाली और संरचनात्मक उपप्रणाली। प्रकार्यात्मक उपप्रणालियों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, परिवार, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक समूह हैं, मनोरंजन प्रदान करने वाले समूह, अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संगठन प्रकार्यात्मक उपप्रणालियां ही हैं जो समाज में तनावों को दूर करने एवं प्रतिमानों को बनाए रखने में योग देते हैं। यह अमूर्त होती है, जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। एक है संरचनात्मक उपप्रणालियां। संरचनात्मक उपप्रणालियों के अंतर्गत नातेदारी तंत्र परिवारों, गोत्रों और वंश समूहों से बना होता है। शिक्षा प्रणाली संरचनात्मक उपप्रणाली का एक उदाहरण है। संरचनात्मक उपप्रणाली मूर्त एवं वास्तविक होती है। इस प्रकार H.M. जॉनसन ने सामाजिक संरचना के दो स्तर बतलाए हैं, प्रकार्यात्मक उपप्रणालियां और संरचनात्मक उपप्रणालियां।